वो कहते हैं ना कि आप अपने लिए कुछ भी सोच लो, कितनी भी योजनाएं बना लो, लेकिन समय ने आपके लिए जो कुछ सोचा होता है, जो कुछ तय कर रखा होता है, आखिरकार आखिर में वही हो करके रहता है, और इसी को शायद नियति या किस्मत कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ, जब पिछले 2-3 महीनों से मैं अपने दिल्ली के दोस्तों के साथ में ये तय कर रहा था कि भाई हमें कामाख्या माँ के दर्शन करने हैं, गुवाहाटी अपने दोस्त के घर जाना है। और ठीक 24 दिसंबर से 2-3 दिन पहले मेरे पास में ये खबर आती है कि मेरी सारी ट्रेन्स जो थी वो डाइवर्ट हो गई, और इस वजह से मेरा टिकट कैंसिल हो गया। यानी कि मेरा पूरा का पूरा योजना, प्लानिंग जो था वो कैंसिल होकर के रह गया, धरा का धरा रह गया। लेकिन उसके बाद में मेरे घर के बगल के 2 मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड आते हैं, और वो आ करके मुझसे रात को लड़ते हैं 24 दिसंबर की रात को कि यार चलो बाबा धाम, बाबा की नगरी होकर आते हैं और तारापीठ के दर्शन, माँ तारा के दर्शन करके आते हैं। जिसे सुनकर के मैं हैरान हो जाता हूँ कि जब मतलब कहाँ जाना था मुझे कामाख्या माँ के दर्शन करने, और कहाँ मैं जा रहा हूँ बाबा की नगरी देवघर। तो ना करते हुए लास्ट में ये तय होता है काफ़ी झगड़े झंझट के बाद में कि भाई हमें निकलना है 26 दिसंबर की अहले सुबह, और फिर हम 3 दिन की यात्रा करके 29 दिसंबर को रात को हमें लौटना है। और वो भी कैसे? सबसे इसमें मजाक बात ये था कि भाई हमें जाना था अपने अपने कार में। अब कार से यात्रा करते हुए इतनी लंबी दूरी को तय करना अपने आप में टेढ़ी कीर थी, वो भी जब ड्राइविंग हमें खुद करना था। लेकिन सच बोलूं, 26 तारीख की सुबह जब ये यात्रा शुरू हुई, तो ये यात्रा ऐसी एक यात्रा बन गई मेरे जीवन की जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। जहाँ पे मेरे 2 दोस्त, उनके परिवार, उनके बच्चे, हमारा परिवार, हम सब मिलकर के एक साथ इस तरह से चल रहे थे मानो एकजुटता के रस में हम लोग रसे हुए हैं। और जिस तरह से हम, जैसे ही हम बाबा की नगरी पहुंचते हैं, बाबा के दर्शन होते हैं, तो हम गदगद हो उठते हैं कि आप भी मेरे साथ में बोलें हर हर महादेव। और इस पूरे जो वीडियोस का हम 2-3 सीरीज लाएंगे उसमें आप हमारा साथ दें। तो माँ तारा के दर्शन के लिए ज़रूर लिखें जय माँ तारा और जय बाबा भोलेनाथ।